नारायण नारायण हरि शरणम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हम अभी तक आप लोगों से भगवान श्री कृष्ण के 3 विवाहों तक की कथा बता चुके हैं। भगवान कृष्ण के 3 विवाह हो चुके। जो ज्येष्ठ पत्नी रुक्मिणी थी, साक्षात लक्ष्मी के अवतार, उनके पुत्र प्रद्युम्न का जन्म हो चुका है, प्रद्युम्न का विवाह भी हो चुका है और कृष्ण भगवान की पुत्र वधू घर में आ चुकी है। उसके बाद कथा आती है कि भगवान श्री कृष्ण को जब पता चला कि पांडव लाक्षागृह में जले नहीं हैं, अपितु बच गए हैं, तथा उनका विवाह भी द्रौपदी के साथ हो चुका है और द्रौपदी के साथ पांडव पुनः इंद्रप्रस्थ पहुंच चुके हैं, अपनी राजधानी इंद्र में विराजमान है। तो हाल खबर लेने के लिए, मिलने जुलने के लिए कृष्ण भगवान अपने सारथी के साथ में और लोगों को साथ लेते हुए इंद्रप्रस्थ पधारे। वहाँ पहुँचने पर भगवान कृष्ण ने अपने से ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर तथा भीम का चरण स्पर्श किया। नकुल सहदेव ने कृष्ण भगवान का चरण स्पर्श किया और अर्जुन तथा कृष्ण एक दूसरे के गले मिले। बड़ा मान सम्मान हुआ। द्रौपदी आई, जो नवविवाहिता थी, भगवान कृष्ण के चरण स्पर्श किया। कृष्ण भगवान कुंती के पास गए और अपनी बुआ कुंती से मिले, हाल चाल लिए, हाल खबर लिए। उसके बाद काफ़ी दिनों तक कृष्ण भगवान इंद्रप्रस्थ में ही रहे। एक दिन अर्जुन के रथ पर भगवान के सवार हुए और अर्जुन गांडीव धनुष को संभाले। 2 अच्छे तर्कस वाले, अच्छे बाण वाले तर्कस साथ में लिए अर्जुन, और कृष्ण भगवान के साथ में शिकार खेलने के लिए गए। और इंद्रप्रस्थ का मतलब वर्तमान का आप दिल्ली समझिए, नई दिल्ली समझिए। वहाँ से दक्षिण दिशा में शिकार खेलने के निकले और धीरे धीरे लगभग मथुरा के आसपास तक पहुँच गए, यमुना जी के किनारे होते होते। और अर्जुन भी शिकार करते करते थक गए थे, प्यास लगी थी, थकावट लगी थी। तो मथुरा के पूरब से यमुना जी बहती हैं, उसके भी पूरब जो जंगल था, वन था, वहीं पर कृष्ण और अर्जुन रथ से उतरे और गंगा और यमुना जी में जा कर के हाथ पैर धोआ, थोड़ा जल पिया। तो इन लोगों ने देखा कि यमुना जी के जल में एक कन्या जो है बैठी हुई तपस्या जैसी कर रही है। जल में एक कन्या, बड़ी खूबसूरत कन्या। तो भगवान कृष्ण के कहने पर अर्जुन पता करने के लिए उस कन्या के पास गए और उस कन्या से अर्जुन ने पूछा कि ऐ सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, तुम इतनी कम उम्र में तपस्या क्यों कर रही हो, तुम्हारी तपस्या का उद्देश्य क्या है। तो उस कन्या ने बताया कि मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी हूँ और भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। और मेरे पिता सूर्यदेव ने इस यमुना जी के जल में मेरे रहने के लिए कमरा भी बनवा दिया है। अब मैं वहाँ रहती हूँ और तपस्या भी कर रही हूँ यहाँ पर। फिर कृष्ण भगवान की प्रेरणा से उस कन्या को बाहर निकाल लाए अर्जुन, और वहीं यमुना जी के किनारे भगवान कृष्ण ने कालिंदी के साथ विवाह किया। उस समय पर यमराज स्वयं भी उपस्थित थे। एक कालिंदी यमुना एक ही तो हैं, तो यमराज की बहन हुई। तो अपनी बहन के विवाह के समय यमराज भी उपस्थित थे और यह विवाह मथुरा के पूरब बहने वाली
जमुना जी के पूर्वी तट पर हुआ था। वहाँ पर यमराज जी का मंदिर आज भी विद्यमान है। विश्व में केवल यमराज का एक मंदिर है जो मथुरा में है और यमुना जी के पूर्वी तट पर विद्यमान है। उसके बाद कृष्ण भगवान कालिंदी को अपने रथ पर बैठा लिए, यानी कि अर्जुन की रथ पर बैठ गए, कालिंदी को साथ में लेकर के इन पर से आए और उसके बाद काफ़ी दिन तक रहने के बाद फिर वापस चले गए अपने देश द्वारकापुरी में। ये भगवान कृष्ण का कौन सा चौथा विवाह था? कालिंदी के साथ में, कालिंदी के साथ था। उसके बाद एक देश है उज्जैन, पुराना नाम अवंती है। वहाँ के एक राजा थे मित्रबिंद। मित्रबिंद का विवाह भगवान कृष्ण की बुआ राजा देवी के साथ हुआ था और राजा देवी के दो पुत्र थे, बिंद और अनबिंद। ये दोनों कृष्ण से बड़ी ईर्ष्या मानते थे और इनकी एक बहन थी जिसका नाम था मित्रबिंदा। अब मित्रबिंदा जो है कृष्ण से ही विवाह करना चाहती थी, जबकि हमारे सनातन के हिसाब से स्वीकृत नहीं था, लेकिन फिर भी वो चाहती थी। लेकिन भगवान की प्रेरणा, भगवान तो भगवान टाले, उनकी कमी कौन ढूंढे। भगवान कृष्ण मृतबिंदा को बिंद और अनबिंद को विरोध के बावजूद भी हर लाए और उसके साथ अपना 5वां विवाह रचाए। किसके साथ? मृतबिंदा के साथ। अब उसके बाद अब उनके 6ठे विवाह की कथा आती है। आपका जो कौशल देश है, वर्तमान का अयोध्या, यहाँ के राजा उस समय एक नागनिजित नाम के राजा थे। उनकी कन्या का नाम सत्या था और पिता के हिसाब से उसको नागजिती भी कहते थे। उस कन्या के विवाह के लिए कौशल नरेश ने शर्त रखी थी कि उनके पास 7 बैल थे, बहुत ही दुर्दान थे, जो उनको अपने वश में कर लेगा उसी के साथ शादी करेंगे। बहुत से राजे महाराजे आए, लेकिन न तो उन दुर्दांत बैलों को अपने वश में कर पाए और न तो सत्या का विवाह हो सका। भगवान कृष्ण ने जब सुना ये घटना तो वो भी पहुँचे कौशल देश। उनका बड़ा स्वागत सत्कार हुआ और नागजिती ने जब दूर से देखा कृष्ण भगवान आए हैं तो उसने सोचा यहाँ इन्हीं के साथ मेरी शादी हो जाए, बहुत अच्छा था। अब उसके दिमाग में बात आ गई कि इन्हीं के साथ शादी हो जाता तो अच्छा था। तो कृष्ण भगवान ने कौशल नरेश से कहा कि महाराज, मैं तो क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय का प्रमुख धर्म है कि वो किसी से कुछ मांगता नहीं। मैं क्षत्रिय हूँ, पाला भले ही मैं ग्वाल के घर में हूँ, लेकिन मैं सनातनी क्षत्रिय धर्म का अनुयायी हूँ। जन्म कर्म मेरा सब क्षत्रिय का है, इसलिए मेरा कुछ भी मांगना उचित नहीं है। लेकिन फिर भी मैं सद्भाव की दृष्टि से, सांसारिक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से आपसे आपकी कन्या मैं मांगता हूँ और मेरे यहाँ उसके बदले में कुछ शुल्क देने की प्रथा नहीं है कि कुछ दे करके लेंगे कन्या को। तो नागजित ने कहा कि कृष्ण, तुम सत्य कह रहे हो, लेकिन हमारे समस्या है कि मैं प्रण कर चुका हूँ कि मेरे 7 दुर्दांत बैल हैं, उनको जो वश में करेगा हम उसी के साथ कन्या देंगे। तो चलिए हम भी प्रयास करते हैं। पिछवाव देखे, आओ देखा, ताव देखा और 7 बैलों को अलग अलग करके एक साथ में नाच दिया। बस में 7 के एक साथ कर दिया, यानी एक एक तो जाने दी, एक साथ में कर लिया, बस में कर लिया, सब बस हो गए बैल। उसके बाद नागजित ने अपनी कन्या सत्या के विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया, कृष्ण भगवान के साथ कर दिया और बहुत सारे दहेज के साथ में अपनी पुत्री सत्या की विदाई कृष्ण के साथ कर दिया। कृष्ण भगवान दास दासियों के साथ अपनी पत्नी सत्या को लेकर के रथ के द्वारा द्वारकापुर चले आए। ये भगवान कृष्ण का 6ठा विवाह था। कृष्ण भगवान की एक बुआ थी, श्रुतकीर्ति थी, उनका विवाह कैकेयी देश में हुआ था। वही कैकेयी जहाँ कभी भरत का ननिहाल हुआ करता था, हुआ था।
और उस जो उनकी बुआ सुस्कीर थी, उनके एक भद्रा नाम की कन्या थी। उनके भाई संतानंद ने स्वयं अपनी बहन भद्रा का विवाह किसके साथ कर दिया, अपनी बहन किसके साथ कर दिया। उसके बाद मध्य प्रदेश के राजा की एक कन्या थी लक्ष्मणा, उसका भी विवाह किसके साथ हुआ, किसने बलपूर्वक उसको स्वयंवर से हर लाए थे और उसके साथ शादी किया। ये भगवान के 8 प्रमुख विवाह हैं। ये 8 रानियां सब लक्ष्मी स्वरूपा हैं, लक्ष्मी की अंश हैं, मुख्य रूप से रुक्मिणी, और उन्हीं के अंश से सब कन्याएं हैं जिनका विवाह भगवान कृष्ण के साथ हुआ। उसके बाद भगवान कृष्ण द्वारकापुरी में विराजमान थे। एक दिन की बात है, इंद्रदेव उनकी सभा में पधारे। इंद्र, देवराज इंद्र, उन्होंने कृष्ण भगवान से कहा, महाराज सब कुछ तो कर लिया, सब कुछ तो आपने, वरुण का छत्र एक भौमासुर नाम का राक्षस हर लाया है। भौमासुर नाम का एक जो है वो देवताओं को बड़ी पीड़ा देता है। वरुण का छत्र हर लाया है। मेरी माँ अदिति का कुंडल हर लाया है। देवताओं का मणि पर्वत जो है सुमेर पर विद्यमान था, उस स्थान पर भी उसने कब्जा जमा लिया है। बहुत अत्याचार कर रहा है। और तो और क्या है, 16,100 राजकुमारियों का उसने अपहरण कर लिया है। और 20,000 पूरा करने के बाद सबके साथ शादी जबरदस्ती करेगा वो, यानी कि 2/3 उम्र बीत चुकी, अभी वो विवाह करेगा ये नहीं 20,000 कन्याएं हो जाएंगी, तो 16,100 हो चुकी हैं। वो सब बंदी गृह में पड़ी हुई हैं महाराज। सब आपके बल पराक्रम शौर्य को सुन करके वो आशा करती हैं कि आपको भी उनको उनके बंदी गृह से छुड़ाएंगे। भगवान कृष्ण इंद्र के आग्रह पर भौमासुर की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर गए। प्राग ज्योतिषपुर, आज का गुवाहाटी जिसको कहते हैं, असम, वही है पुराने ज़माने का प्राग ज्योतिषपुर। यानी आसाम कह लें, अब कुछ बांग्लादेश का भाग लेते हुए, कुछ बिहार वगैरह का लेते हुए, यही प्राग ज्योतिषपुर था। बाद में चल के सुपारी का व्यापार होने की वजह से गुवाहाटी कर दिया गया। गुवाहाटी माने सुपारी का बाजार कर दिया गया, और प्राग ज्योतिषपुर यही है जिसको आज हम गुवाहाटी या गौहाटी कहते हैं, जो और जो असम में स्थित है। तो भगवान कृष्ण प्राग ज्योतिषपुर गए भौमासुर के यहाँ, भौमासुर पर विजय प्राप्त किया और 16,100 कन्याओं को मुक्त कराया, भौमासुर का उद्धार किया। एक बात समझ लेने की है कि कृष्ण भगवान जब जा रहे थे प्राग ज्योतिषपुर तो अपने साथ में सत्यभामा को भी ले गए थे। क्यों? इसकी वजह, लड़ाई झगड़ा में पत्नी को साथ लेने जाने की क्या जरूरत थी। वास्तव में भौमासुर को वरदान था कि जब तक उसकी माता क्रोधित नहीं होगी, उसकी रक्षा करती रहेगी, तब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी। तो ये जो सत्यभामा है, ये पृथ्वी की अवतार कही जाती हैं। तो वहाँ जब लड़ाई शुरू हुई तो काफ़ी युद्ध किया उसने, बहुत कृष्ण भगवान क्रोधित किया। अंत में क्रोध आकर के सत्यभामा ने कृष्ण कहा, मार डालो इसको। इधर सत्यभामा का कहना, उधर कृष्ण भगवान ने चक्षु दर्शन से उसका सिर काट लिया। इसीलिए सत्यभामा को कहलवाने के लिए गए थे कि ये कहेगी तभी उसको, नहीं तो उसको जो वरदान मिला वो झूठा हो जाएगा। तो भगवान का काम ये नहीं है किसी के वरदान को झूठा कर दें, उनका काम है वरदान जो है वो रहे और उसके अनुरूप ही काम हो, उसके विपरीत न हो। उसके बाद अब 16,100 कन्याएं मुक्त होकर के आईं। तो कृष्ण भगवान से कहा, महाराज मैं आपको ही पतिदेव बनाना चाहती हूँ, आपके साथ। अरे कहन ये कौन सी है, तुम लोग राजकुमारी, यार शादी हमारे पहले से हो गई है। कहन महाराज हम जाएं कहाँ, ये भौमासुर, इस भौमासुर के कारागार में हम लोग रही हैं 16,100, हमको कौन स्वीकार करेगा।
जो कन्या काफ़ी दिनों तक पराये पुरुष के अधिकार में रही हो, उस कन्या को कोई दूसरा पुरुष स्वीकार क्यों करेगा? तो हमारे लिए तो कारागार ही अच्छा था, आपने मुक्त करा दिया, हम जाए कहाँ? माँ बाप लेंगे नहीं, इसलिए कि उनकी निगाह में हम दुष्चरित्र हैं, समाज स्वीकार नहीं करेगा। तो जिसको कोई स्वीकार करे उसको आप तो करेंगे स्वीकार। भगवान के यहाँ चलो कोई बात नहीं, सबको रथों पर पालकियों पर बैठाल करके द्वारकापुरी भेज दिया, और जो भौमासुर का पुत्र था भगदत्त, उसको वहाँ का राजा बनाया, और संपत्तियों के साथ द्वारकापुरी आए, और वैदिक रीति से 16,100 कन्याओं के साथ भगवान कृष्ण ने पाणी ग्रहण किया। अब किसकी कितनी पत्नियां हो गई? 16,108। याद रखें किस भगवान ने क्या प्रेरणा दिया? 16,108 पत्नियों में से कोई भी पत्नी ऐसी नहीं थी जो क्षत्राणी न रही हो। यानी कि इंटरकास्ट मैरिज किसने नहीं किया। जिसके 16,100 पत्नी सब क्षत्रिय पुत्र थी, सब राजपूत थी वर्ण से, उनके साथ शादी किया। यहां तक मित्रवृंदा बुआ की लड़की थी, उसके साथ शादी किया। भद्रा बुआ की लड़की, उसके साथ, यानी बुआ की लड़की के साथ शादी कर सकते हैं, लेकिन दूसरी जात में शादी वो नहीं कर सकते। अब फिर और आगे चलिए, ये सब आप लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण जब गोकुल में थे तो गोकुल की कन्याओं ने, किशोरियों ने भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी देवी का व्रत भी किया था। माँ कात्यायनी देवी की व्रत में ही तो वो स्नान कर रही थी सरोवर में, जब कृष्ण भगवान उनके वस्त्र को हरण किया था, नग्न स्नान कर रही थी। क्यों कर रही थी ठंडक के महीने में? कात्यायनी माता की पूजा करने के लिए, कृष्ण भगवान मेरे पति हों। तो कृष्ण भगवान को पति रूप में पाने के लिए कात्यायनी देवी की पूजा किसने किया? किशोरियों ने। कौन? कहाँ की? गोकुल की, यानी गोपियों ने, गोपी की कन्याओं ने। और जब कृष्ण भगवान ने रास रचाया था तो उसमें वह भी शामिल हुई थी, उसमें सभी शामिल हुई थी, कोई बचा ही नहीं था स्त्री जात जो वहाँ शामिल न हुई हो। तो उसमें वो कन्याएं भी थी, शामिल हुई थी, राधा भी थी। यानी कृष्ण भगवान भक्तों की लाज रखते हैं ना, भक्ति में उसमें है ना। लेकिन जिन कन्याओं ने माता कात्यायनी का व्रत रखा, उपवास रखा, पूजा किया, कृष्ण भगवान को पति रूप में माना, उनके साथ भी कृष्ण ने विवाह नहीं किया। क्यों? अदर कास्ट की थी, वो गोप थी, ग्वालिन थी, वो क्षत्रिय नहीं थी। यानी कृष्ण भगवान कहते हैं, भगवान जो है भक्तों की मांग पूरी करते हैं। उनको पाने के लिए जिसने कात्यायनी का व्रत रखा, उपवास रखा कि कृष्ण पतियों में मिले, लेकिन उनको मिले नहीं कृष्ण भगवान। और यहाँ 16,100 कन्याएं एक बात में तुरंत, हम आपके साथ शादी करेंगे, हम कहाँ जाएं, आइए हम आपको पत्नी बनाएंगे। यानी कि क्षत्रिय कन्या साहब स्वीकार और गोप कन्या व्रत पूजा पाठ तब करने के बावजूद भी कृष्ण ने स्वीकार नहीं किया। क्यों? कृष्ण भगवान धर्म की रक्षा के लिए पैदा होते हैं। क्षत्रिय का धर्म ये नहीं है कि वो गैर क्षत्रिय से शादी करे, उसने धर्म का पालन किया। कृष्ण भगवान धर्म का पालन कर, धर्म की रक्षा करने के लिए आए हैं ना। अगर वो गोप की कन्याओं के साथ शादी करते तो धर्म की रक्षा न होती। तो धर्म की रक्षा इसी में थी कि वो सवर्णा कन्या के साथ शादी करे। कृष्ण भगवान के 16,108 विवाह सब क्षत्रिय कन्याओं के साथ हुए। जब तब करने के बावजूद भी गोप किशोरिया के साथ कृष्ण भगवान ने विवाह नहीं किया। एक कृष्ण भगवान का आदर्श है कि आप अपनी फुफेरी बहन तक के साथ शादी किया, लेकिन गोपियों के साथ उन्होंने शादी नहीं किया। यहाँ तक
कि राधा की जिंदगी चली गई, राधे कृष्ण भगवान हो गए, रुक्मिणी कुछ कोई नहीं कहता राधा कृष्ण, लेकिन राधा कृष्ण की पत्नी नहीं है, इसलिए क्यों नहीं बनाए। जैसे 16,100 16,109 हो जाती, इसलिए कि राधा गोप कन्या थी। अगर शायद क्षत्रिय पुत्री होती तो कृष्ण भगवान उनके भी साथ शादी कर लिए होते, शायद रुक्मिणी पीछे हो जाती और उनकी पटनानी राधा हुआ करती थी। बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो सनातन धर्म की जय। जय श्री कृष्ण, जय परशुराम।